बच्चों, तो आज हम लोग जो है क्लास 10 केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की एक विधि लिखिए तथा इसकी जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि आपको जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है उसकी एक विधि लिखनी है, और उसकी विधि के साथ जब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा तो बनने के बाद जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसकी अभिक्रिया आपको किसके साथ बतानी है कि वो जो है जल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या आपको जो है प्रोडक्ट मिलेगा, वो आपको बताना है क्वेश्चन के हिसाब से। तो सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो निर्माण है वो कैसे होता है वो उसकी विधि मैं बता रहा हूं। तो इसके निर्माण के लिए आपको क्या लेना होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जब लेंगे, जिसको जो है किस नाम से जाना जाता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जिप्सम के नाम से भी जाना जाता है, और इसको हीट करेंगे कितने डिग्री सेल्सियस तक, 120 डिग्री सेल्सियस तक। अगर इसको आप गर्म करते हैं तो गर्म करने पर इस जिप्सम से क्या होता है, इस जिप्सम का निर्जलीकरण होता है। निर्जलीकरण का मतलब क्या है कि इसमें से H2O निकलता है। कितना निकलता है? 3/2 H2O उसमें से रिमूव हो जाता है और आप लोग को क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, ये आप लोग का यहाँ पे लिखा मैंने CaSO4.1/2 H2O। अब आप लोग को ये विधि बोला गया था तो आपने विधि लिख दिया, साथ ही साथ जो है आप इसका रासायनिक समीकरण भी लिखेंगे जब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, और रासायनिक समीकरण भी आप लोग का इस विधि के ही हेल्प से बन जाएगा। तो देखिए वो कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए आप लोग जो है क्या करेंगे, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का जो है सबसे पहले सूत्र लिख देंगे। वो कैसे बनेगा, कैल्शियम सल्फेट का होता है CaSO4, देखिए यहाँ पे, और डाइहाइड्रेट का मतलब क्या है, इसमें जो है 2 पानी के मॉलिक्यूल इसमें क्या कर देना है और साथ में लेना है। तो हाइड्रेट का मतलब होता है पानी और डाई का मतलब होता है 2, तो 2 पानी का जब इसमें जो है CaSO4 के साथ जब जोड़ के रखेंगे तो ये क्या कहलाता है, जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट कहलाता है। और किस क्या बोला था इसने, इसको कितना गर्म करना है, 120 डिग्री सेल्सियस, तो उस टेम्परेचर को कहाँ लिख देना होता है, तीर के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, जब इसको गर्म करेंगे तो इसका जो है निर्जलीकरण होगा, डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन का मतलब इसके अंदर से पानी निकल जाता है। कितना पानी निकलता है, 3/2, ठीक है। मतलब 1.5 जो है मॉलिक्यूल H2O के रिमूव हो जाएंगे और बचा हुआ जो है हाफ जो है H2O इसके अंदर बच जाता है, और इसी को क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको POP भी कहा जाता है। अब उसके बाद दूसरा जो प्रश्न था उसमें ये पूछ रहा था कि इसकी रिएक्शन किससे कराना था, इसमें जल से जो है रिएक्शन कराना था। तो जल से जब रिएक्शन कराएंगे तो देखिए यही वाली जो प्रोसेस है, जब रिवर्स कर देंगे इस एरो को अगर इधर कर देंगे तो ये आप लोग का जो है क्या बनेगा, जिप्सम बनेगा। तो देखिए उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया। होता क्या है कि जब भी आप इसका रिएक्शन किससे कराएंगे, इसका POP का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रिएक्शन जब आप वाटर से कराते हैं तो वो फिर से क्या बनाता है, यहाँ पे पानी का कितना भी मॉलिक्यूल लीजिए वो क्या करेगा, वो जिप्सम ही बना के आपको देगा, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट ही बनाकर देगा आपको। तो कुछ इस तरीके की रिएक्शन आप लोगों को देखने को मिलती है। मतलब इसको आप कैसे समझ सकते हैं, अगर आपको ये याद है तो ये पानी के साथ रिएक्शन भी आप आराम से लिख सकते हैं। बस इसमें करना क्या होता है, जो प्रोडक्ट है उसी को आप लोग को कहाँ लाना होता है, रिएक्टेंट की तरफ रख देना होता है, और जो आप लोग का रिएक्टेंट है उसको कहाँ रख देना होता है, प्रोडक्ट की तरफ, और आपका फाइनल रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अब इस रिएक्शन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए ध्यान से देखिए, इसको भी POP ही बोलेंगे। इसमें क्या होता है कि जो आप लोग का प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम सल्फेट और आप लोग का जो वाटर का मॉलिक्यूल है, इनके बीच में इन मॉलिक्यूल का अगर अनुपात देखा जाए तो वो कितना होता है, 2:1 होता है। मतलब अगर आप लोग जो है CaSO4 अगर 2 ले रहे हैं तो ये 1 लेना पड़ेगा, और अगर आप इसको 1 लेंगे तो सोचिए इसको कितना लेना पड़ेगा, आधा लेना पड़ेगा। तो ये आप लोग का ये भी POP कहलाएगा। तो जब ऐसा करेंगे, जब इसका रिएक्शन जो है, जब इसको आपने क्या किया, इसको किया डबल, इसको डबल किए हैं, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे जो H2O था वो कितना था, 3/2 ले रहे थे जब इससे रिएक्शन करा रहे थे, तो इसका भी डबल करना पड़ेगा। डबल करने का मतलब है कि यहाँ पे ऊपर आप 2 से गुणा करेंगे, जब 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा और फाइनली आपको ये देखने को मिलेगा। अब इधर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि
जब आप लोग का ये 3/2 था तब यहाँ पे आपको क्या मिल रहा था, CSO4.2H2O मिल रहा था। तो जब यहाँ पे ये कितना मॉलिक्यूल हो जाएगा, H2O का 3 मॉलिक्यूल होगा और ये क्या होगा आपका, ये जो है इतना होगा, तब उस वाली कंडीशन में आप लोग का ये 2 मोल बनता है। इसको आप बैलेंस करके देखेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिल जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद जो है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग अगर बात करूं तो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका जो है, इसका यूज होता है प्लास्टर चढ़ाने में। जब हड्डियां टूट जाती हैं तो प्लास्टर जो चढ़ता है वो क्या होता है, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, जिससे वो बनाया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है गाइस तो मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।